शिवपुर गांव भगवान शिव की भक्ति के लिए प्रसिद्ध एक सुंदर और शांतिपूर्ण स्थान था। यहाँ के निवासी भगवान शिव के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे और हर साल सावन के महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा करते थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां हर सुबह और शाम आरती होती थी। इस मंदिर में भगवान शिव का एक अद्वितीय शिवलिंग था, जिसे मंगल मूर्ति के नाम से जाना जाता था। मोहन का परिवार भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पिता भी एक प्रसिद्ध शिव भक्त थे और मोहन को बचपन से ही शिव की महिमा की कहानियां सुनाते थे। मोहन की मां हमेशा कहती थीं, भगवान शिव की भक्ति ही हमारे जीवन का आधार है। उनकी कृपा से ही हम सुखी और समृद्ध हैं। मोहन की पत्नी राधा भी अत्यंत धार्मिक थी। वह रोज सुबह मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करती और भजन गाती। उनका बेटा छोटा राम अब 8 वर्ष का हो चुका था और उसने अपने माता पिता से शिव भक्ति का महत्व सीखा था। सावन का महीना शुरू होते ही गांव में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर थीं। मोहन और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस बार की यात्रा को विशेष बनाएंगे। उन्होंने अपने परिवारों से आशीर्वाद लिया और गांव के मंदिर में जाकर भगवान शिव से सफलता की प्रार्थना की। मोहन की पत्नी राधा ने यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री तैयार की। उसने भोजन, फल, सूखे मेवे और पानी की बोतलें पैक की। साथ ही उसने मोहन के लिए भगवान शिव की तस्वीर और एक छोटा ताबीज दिया, जो उसे हर समय भगवान की सुरक्षा का आभास कराता था। यात्रा का पहला दिन शुभ और आनंदमय था। मोहन और उसके साथी शिव के भजनों का गायन करते हुए आगे बढ़े। उनके चेहरे पर उत्साह और भक्ति की चमक थी। रास्ते में उन्हें कई अन्य कांवड़ यात्री मिले जो भजन कीर्तन कर रहे थे। यह दृश्य मोहन के हृदय को भक्ति से भर देता था। रात होने पर वे एक छोटे से गांव में रुके, जहां के लोगों ने कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष प्रबंध किए थे। गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन और आश्रय दिया। मोहन ने अनुभव किया कि भगवान शिव की कृपा हर जगह उनके साथ है। अगले दिन यात्रा थोड़ी कठिनाई भरी थी। रास्ते में एक नदी आई, जिसे पार करना आवश्यक था। नदी का बहाव तेज था और कई यात्रियों को इसे पार करने में कठिनाई हो रही थी। मोहन ने अपने साथियों के साथ मिलकर अन्य यात्रियों की सहायता की और सबने मिलकर नदी पार की। कुछ मील आगे बढ़ने पर जंगल का रास्ता शुरू हो गया। यह रास्ता संकीर्ण और ऊबड़-खाबड़ था। चलते चलते मोहन के पैर में चोट लग गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने साथियों से कहा, यह भगवान शिव की परीक्षा है, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। उस रात जब मोहन और उसके साथी एक छोटे से गांव के मंदिर में रुके थे, तो उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। मोहन ने सपने में भगवान शिव को देखा, जो मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, वत्स, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। सुबह उठकर मोहन ने अपने साथियों को यह सपना बताया। सभी ने इसे भगवान शिव की कृपा का चमत्कार माना और हर्षित हुए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और भी घना और भयावह होता गया। यह रास्ता बहुत ही सुनसान और खतरनाक था। शाम के समय जब वे जंगल के बीचों बीच थे, तो अचानक आकाश में काले बादल छा गए और जोरदार तूफान शुरू हो गया। तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी और पेड़ झूमने लगे। इस तूफानी मौसम में मोहन और उसके साथी एक बड़े पेड़ के नीचे आश्रय लेने के लिए रुके, लेकिन तभी एक बड़ा पेड़ उनके ऊपर गिरने लगा। मोहन और उसके साथी उस पेड़ के नीचे दबने वाले थे कि तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव ने मोहन और उसके साथियों की जान बचाई। उन्होंने अचानक आकाश से एक तेजस्वी प्रकाश भेजा, जिसने गिरते हुए पेड़ को रोक दिया। वह पेड़ हवा में ही अटक गया और कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। मोहन और उसके साथी इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। उन्होंने तुरंत भगवान शिव का धन्यवाद किया और महसूस किया कि भगवान शिव की कृपा से उनकी जान बच गई। मोहन और उसके साथी अब बाबा बैद्यनाथ धाम के और करीब आ गए थे। उन्होंने देखा कि चारों ओर भक्तों की भीड़ थी, जो भगवान शिव के जयकारे लगा रहे थे। इस माहौल में भक्ति की अद्भुत ऊर्जा थी, जिसने सभी के मनोबल को बढ़ा दिया। बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने पर मोहन ने शिवलिंग के दर्शन किए और गंगा जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए। पूजा करते समय मोहन ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव,
आपकी कृपा से यह यात्रा सफल हुई। मैं आपके चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करता हूं। कृपया हमारी रक्षा करें और सदैव हमारा मार्गदर्शन करें। पूजन के दौरान मोहन ने महसूस किया कि भगवान शिव स्वयं वहां उपस्थित हैं। शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकलता हुआ प्रतीत हुआ, जो सभी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया। उसके साथियों ने भी भगवान शिव के दर्शन का अनुभव किया और सभी ने मिलकर भगवान की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और मंदिर में कुछ समय बिताया, जहां उन्होंने भगवान शिव के भजनों का गायन किया। यात्रा के समापन पर मोहन और उसके साथी शिवपुर गांव की ओर लौट पड़े। रास्ते में उन्होंने अन्य यात्रियों से मिलकर अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए और भगवान शिव की महिमा की कहानियां सुनाई। गांव में लौटने पर सभी ने उनका स्वागत किया और भगवान शिव की महिमा की कहानियां सुनी। मोहन ने गांव के मंदिर में जाकर भगवान शिव का धन्यवाद किया और अपने परिवार के साथ मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। मोहन की भक्ति और भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने मोहन को उसकी दृढ़ता और आस्था के लिए सराहा। उसकी कहानी ने गांव के अन्य लोगों को भी भगवान शिव के प्रति भक्ति और श्रद्धा बढ़ाने की प्रेरणा दी। मोहन की इस भक्ति यात्रा के बाद गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। उसे अब सभी शिव भक्त मोहन के नाम से पुकारने लगे। लोग उसकी भक्ति और दृढ़ता की मिसाल देते और उसकी कहानी सुनाते। मोहन ने गांव में भगवान शिव की महिमा का प्रचार करना शुरू किया। उसने गांव के बच्चों को भगवान शिव की कहानियां सुनाई और उनकी भक्ति के महत्व को समझाया। गांव में हर सावन में विशेष धार्मिक आयोजन होते और मोहन उनका नेतृत्व करता। भगवान शिव और मोहन की यह अद्भुत कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची आस्था और श्रद्धा से भगवान शिव सदैव हमारे साथ रहते हैं और हमारी सहायता करते हैं। उनकी कृपा से जीवन के कठिन रास्ते भी सुगम हो जाते हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें कभी भी अपनी आस्था को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव सदैव हमारे साथ होते हैं। मोहन की भक्ति की यह कहानी आज भी शिवपुर गांव में सुनाई जाती है और यह लोगों को भगवान शिव के प्रति भक्ति और श्रद्धा बढ़ाने की प्रेरणा देती है। इस कहानी का संदेश है कि भगवान शिव की कृपा से हर कठिनाई दूर होती है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। शिवाय नम शिवाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।